हेलो। हाय। सो दिस इज़ अमरिंदर। तो आज हम करेंगे वीक टू का हमारी पी एन एल का एनालिसिस। सो जैसे कि अगर आप अब यहाँ पर देख सकते हो, एज यू कैन सी आई एम इन लूजिंग स्ट्रीक। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, दिस वॉज द विन। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है। सो आज सैटरडे है एंड आई हैव टेकन नो ट्रेड्स। और मैं कल भी कोई ट्रेड नहीं लूंगा एंड आई विल बी कमिंग ऑन 17th। ठीक है। तो ये हमारा अभी आज का ये वीक का जो अगस्त सेकेंड वीक का पीएनएल है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि अगर मैं आपको हमारा प्लस पॉइंट बताऊं, सो यू कैन सी जो मेरा प्लस पॉइंट है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तूने एक ट्रेड लिया है। ठीक है। ओनली वन टू थ्री फोर फाइव। ये वीक में तुझे सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रेड मिले। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर लूजर। ठीक है। तो यहाँ पर एक मेरे से गलती हुई है, जो कि थी ऑन मंडे। सो ये जो ट्रेड थी यहाँ पर मैंने अर्ली एंट्री ली थी। ठीक है, दैट इज ऑन 10th। सो अगर मैं आपको इसका चीज बताऊं यहाँ पर, तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज माई जर्नल। सो मैं जर्नल में क्या लिखता हूँ मैं बताता हूँ। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरी एक ट्रेड थी। ठीक है, यहाँ पर तो मैं प्लान कर रहा था सेल साइड के लिए और मेरा टारगेट था 1000 पॉइंट। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, और उसके बाद अगर मैं सेकंड एंट्री बताऊं, सो द सेकंड एंट्री वाज बेस्ड ऑन अगर ये लो ब्रेक करेगा तब जाके मैं एंट्री लूंगा। बट बेसिकली मैंने क्या किया, ये यहाँ पर एकदम मेरे लो के पास आ गया और मैंने यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट कर दी और ये तुरंत एसएल के ऊपर चला गया। सो ये मेरी गलती थी। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं री एंट्री करता यहाँ पर, देन इट हैज वर्कड 1000 पॉइंट्स। ठीक है। बट जो मेरी मिस्टेक थी, इंस्टेड ऑफ एंटरिंग दिस पॉइंट, ठीक है, आई शुड हैव एंटर्ड दिस पॉइंट। और यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस रखकर फिर मुझे 1000 पॉइंट कैप्चर करना चाहिए था। ठीक है। तो अगर आप जैसे देख सकते हो, ये देखो, मैंने ना यहाँ पर अच्छी तरह से अपने जर्नल में लिखा हुआ है, माई एंट्री वॉज हियर, देर इज नो लो ब्रेक। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है। और मैंने बेसिकली यहाँ पर एंट्री प्लान की थी और यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मैं स्टॉप लॉस सेट करता हूँ। ठीक है, ये मेरी एंट्री थी। बट इंस्टेड मेरी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे ही ये लो ब्रेक किया, ये लो ब्रेक करके यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। एंड इट हैज़ गिवन मी अ एम्पल अमाउंट ऑफ टारगेट। सो इस चीज़ के कारण मुझे 1% का लॉस हुआ। ठीक है। तो अगर आपको मैं बताऊं, तो ये था मेरा मंडे का प्लान। एंड आफ्टर दैट चलो, वो हो गया। इट्स मार्केट, मार्केट यहीं पे रहने वाला है। बट द थिंग इज लाइक, उसके बाद का आप पेन देखो क्या है। ठीक है। अगेन मैंने एक ट्रेड ली, फिर से मुझे -50 $50 का लॉस हुआ। फिर से मैंने एक ट्रेड लिया, फिर से मुझे लॉस हुआ। फिर मैंने दो ट्रेड ली, बिकॉज मुझे दो ट्रेड मिले सेम जगह पर, फिर से जा रहा था, फिर से मुझे लॉस हुआ। सो दैट इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि जो मैं ट्रेड करता हूँ 1:5। सो 1:5 के लिए यू विल बी हैविंग अराउंड 25 to 20% विन रेट। ठीक है। और इस टाइम, जो अगर मैं आपको बीटीसी बताऊं, बीटीसी इस टाइम बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रहा। अगर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे बताऊं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे जैसे आप देख सकते हो, ये इस रेंज में ही पड़ा हुआ है। दिस रेंज में, यहाँ से ये ऊपर भी नहीं जा रहा। कितना, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम, डेली में बताऊं, तो ये कुछ आराम से सिर्फ 200 या 300 पॉइंट मूव कर रहा है। 200 और 300 पॉइंट मूव नहीं करता है बीटीसी। बीटीसी को जब से मैंने ट्रेड किया है, वो मूव करता है 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, फिर से नीचे आ जाता है। एंड 200-300 पॉइंट तो ये एक एक दो दो घंटे में ऑन द स्पॉट मूव कर देता है। तो वी विल बी चेकिंग अवर पी एन एल एनालिटिक्स। और सॉरी, ये मेरा 90 डेज का है। तो यहाँ पर मैं कस्टम जाके ये वीक्स से हम देखते हैं। सो द वीक स्टार्टेड फ्रॉम 10th टिल 14th। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये वीक में 27,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, 27,000 का लॉस हुआ है। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं, तो आप जैसे देख सकते हो मेरा जो लॉस है,
दैट इज क्लोज टू अराउंड 6,000 रुपीज। ठीक है, और ये जो ट्रेड है यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे। ठीक है, 2 ट्रेड्स लिए थे। अगर आप यहाँ पर एक चीज दे सकते हो, यही है डिसिप्लिन ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर का सीक्रेट। आपको अपने लॉसेस लिमिट रखने हैं। अगर आपने ये चीज कंट्रोल कर ली ना, तो उसके बाद और अगर आप 1:5 का ट्रेड लेते गए, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल। और अगर चलो मैं आपको फिर से, आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर व्हाट यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लोज टू $300 का लॉस है। ठीक है, इट इज $300। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, मेरा जो एजवोंग है, बेसिक फिल्टर में जाके 10 टिल 14th, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा लॉस ज़्यादा है, बिकॉज मैंने कमीशन भी पे की है। अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर, लुक एट द टोटल फीस, यहाँ पर 1% की तो मेरी टोटल फीस है। ठीक है, सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि बिटकॉइन और इस टाइम इथेरियम में बहुत ज़्यादा फीस है, तो दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको इस मंथ का दिखाऊं, तो इस मंथ का आप मेरा लॉस देख सकते हो 57,000। ठीक है, फ्रॉम 1 अगस्त टिल 14 अगस्त आप देख सकते हो मेरा लॉस है 57,000। और इस चीज से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब मैं विन करता हूँ देन आई विन अराउंड 24,000, और मेरा एवरेज लॉस 5,000 का है। दैट मीन्स आई एम टेकिंग 1:5 रिस्क रिवॉर्ड, एंड दैट इज वेरी गुड। अगर मैं आपको लास्ट मंथ का आपको मैं पीएनएल दिखाता हूँ, जून से लेके 30 जून तक, आप यहाँ पर देख सकते हो माई पीएनएल इज अराउंड 71,000 रुपीज। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं, तो जो मेरा एवरेज रिस्क देखो, मेरा सिर्फ 5,000 का है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 का। और जब मैं रिवॉर्ड ले रहा हूँ 48,000, 17,000, बट रिस्क सिर्फ 10,000। ठीक है, यहाँ पर देखो 79,000 स्टिल। ठीक है, अगर आप दिखा सकता हूँ, और उसके पहले अगर मैं आपको मई महीने का दिखाऊं, इफ आई कैन शो यू द मई मंथ में तो चांद ही लग गए थे। आप जैसे देख सकते हो, द प्रॉफिट इज अराउंड 2 लाख रुपीज, एंड दिस इज ऑन 5 लाख रुपीज अकाउंट। ठीक है, 5 लाख रुपीज कैपिटल। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर मेरा यहाँ पर विन रेट 45% था, एंड आई वॉज मेकिंग, और मेरा एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था, यहाँ पर आप मेरा एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड देख सकते हो। आई मेक अराउंड 17,000, 20,000, और 3,800 ही सिर्फ मेरा लॉस था। और उस बेसिस पे आप देखो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े प्रॉफिट की, बट दैट्स ओके। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना, बट हमें इस टाइम देखना है हमारा ये मंथ का, ये वीक का पीएनएल। सो ये वीक का पीएनएल हमारा है 27,000। सो दैट इज कम्प्लीटली ओके। एंड अब जैसे देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने गलती की है, सो दैट इज फाइन। जो गलती थी वो यहाँ पर थी। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरी गलती नहीं हुई होती, देन इट शुड बी अराउंड ब्रेक इवन, अगर मैं आपको बताऊं, बिकॉज यहाँ पर मैंने $250 बना लेने थे। ठीक है, $250, और ये सब एवरेज आउट होके इट शुड बी अराउंड लाइक ब्रेक इवन। बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। हमारे पास अगेन 2 वीक पड़े हैं, एंड आई विल बी टेकिंग सेम ट्रेड, सेम सेटअप, और सेम रिस्क टू रिवॉर्ड, एंड देन वी विल सी कि हमारा यहाँ पर टारगेट क्या होता है, और हमारी जो मंथली मंथली में हमारा जो गोल है। ठीक है, जो अगर मैं आपको मंथली में बताऊं यहाँ पर, इट इज अराउंड $700। सो ये हमारा 70,000 का लॉस चल रहा है इस टाइम। ठीक है, बेसिकली इट्स अ ड्रॉ डाउन। ठीक है, एंड आई एम ओके विद दैट। ठीक है, और अगर मैं सेम चीज फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे उसका ड्रॉ डाउन भी झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भी आई ओनली नीड द प्रॉफिट, क्योंकि जो मार्केट है वो कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता। इट हैज टू रिट्रेस बैक, और फिर ये जाके एक नया लो बनाता है, सेम एज मार्केट। वैसा ही हमारा पीएनएल होना चाहिए। So this is it, guys, and this is the PNL report for only BTC, as I am trading on gold as well। तो मैं जो गोल्ड का जो मेरा पीएनएल है, जो मैं फॉरेक्स का फंडेड अकाउंट पास कर रहा हूँ, उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाता हूँ।
ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।